आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। इस पर खास बातचीत करते हैं हम पीजीआई के प्रदीप सरकार जी से, जो फिजियोथेरेपी की मदद से पेशेंट को ठीक करते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए, आज फिजियोथेरेपी डे है और फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें, आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है फिजियोथेरेपिस्ट का। किस तरह से पेशेंट को ठीक किया जाता है, आज के डेट में इसकी महत्ता किस तरह से समझते हैं? देखिए, टुडे इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। 8 सितंबर एवरी ईयर ये सेलिब्रेट होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड वाइज, ये पूरा दुनिया में ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट डे फॉर अस। और ये डे ऐसा होता है जैसे एवरी ईयर हम नया नया कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। इस बार जैसे है हेल्दी एजिंग। मतलब हेल्दी एजिंग का मतलब यही है जैसे ग्रेसफुली आप हेल्थ रह के आपकी उम्र बढ़ते रहे। लेकिन उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं आप क्रिपल हो जाओगे। आप उम्र बढ़ने के साथ साथ भी आप फिट रह सकते हो। और कैसे रह सकते हो उसका हिसाब से हमारे इस बार का कॉन्सेप्ट है और इसके ऊपर हम बता रहे। जैसे हमारा कॉलीग है वो शोल्डर के ऊपर बताया, हमारा और एक कॉलीग बताया पार्किंसनिज्म के ऊपर, ऐसे हम नी के ऊपर भी बात किया है। तो ऐसे ही एवरी जॉइंट्स में कैसे प्रॉब्लम होता है टाइम के साथ साथ और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं हम बोलते हैं। और वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे जैसे थ्रू आउट द वर्ल्ड होता है, पूरा दुनिया में सेलिब्रेट हो रहा है। हम इसके और इस बार हमारा इंडियन फिजियोथेरेपिस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसीलिए है क्योंकि नेशनल कमीशन एक बना है जो फिजियोथेरेपिस्ट का बेसिक प्लेटफॉर्म दिया है कोई भी काम के लिए, इसका सब कुछ है। तो उसके हिसाब से हम और भी आगे अच्छा काम करेंगे पेशेंट केयर के लिए। हेल्थ सेक्टर में हमारा इम्पोर्टेंस बहुत है। पीजीआई में जैसे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट शुरू हुआ था 1967 से शुरू हुआ था, तब भी चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम जैसे फिजियोथेरेपी सेक्शन में रोज़ 300 to 400 पेशेंट रोज़ आता है ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और हमारा वार्ड में भी रेगुलरली वार्ड में हमारा फिजियोथेरेपिस्ट जाता है सर्विस देने के लिए। जैसे क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में हमारी इंपॉर्टेंस बहुत है। जैसे जितना आईसीयूज़ है वहाँ पे हम जाते हैं, ट्रॉमा में जाते हैं, न्यूरो आईसीयू, पल्मोनरी आईसीयू, पेडियाट्रिक आईसीयू, कार्डियक आईसीयू, जितना आईसीयू है हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे रोज़ जाते हैं बेड साइड में पेशेंट केयर के लिए। बेड के साथ हम जो पेशेंट एडमिट है उसको एडमिटेड जो है उसके हम ट्रीटमेंट करते हैं जाके। मेनली हमारा काम होता है फिटनेस इंप्रूव करना, और हमारा क्या होता है विदाउट मेडिकेशंस पेशेंट को कैसे फिट रख सकते हैं उसके हिसाब से हमारा मेन काम है। और हमारा होता है साथ में इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिटीज़। अभी काफ़ी हाईटेक मॉडलिटीज़ आया है एक्सरसाइज के लिए भी, इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए भी। तो ये हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि पेशेंट को और अच्छा सर्विस दे पाए हम। तो ऐसे हमारा डिपार्टमेंट जैसे इतना दिन से और धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है और अच्छा मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहा है, उसके हिसाब से और पेशेंट केयर अच्छा कर सकते हैं और कर रहे हैं। मैं एक चीज़ समझ जाऊँगा, मेडिकेशन अपनी जगह है और जो आप फिजियोथेरेपी के थ्रू करते हैं पेशेंट को वो अपनी जगह है। ये कैसे डिफरेंट है, और अगर आसान भाषा में पेशेंट को समझाना चाहें तो कैसे समझाएंगे? आप देखिए, जैसे पेशेंट हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट से रेफर्ड होकर आता है। ठीक है, जब रेफर होता है तो बोलता है रेफर टू फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट। वहाँ पे जैसे उनकी मेडिकेशन डॉक्टर साहब लिख दिया पहले, उसके बाद फिटनेस इंप्रूव करने के लिए और वो मेडिकेशंस का इफेक्ट और अच्छे से आए उसके साथ हम मेडिकेशन के साथ एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करते हैं। नंबर 1 हमारा है एक्सरसाइज। आप देखिए कॉमन पेशेंट को ये होता है जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी शॉर्ट वेव डायथेरेपी नहीं दे रहा है, क्यों? वो तो देना चाहिए तभी हमारा इंप्रूवमेंट होगा, ऐसे नहीं। हम नंबर 1 होता है एक्सरसाइज, नंबर 2 होता है जो डिफरेंट इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटीज़ है। तो कॉमन लोग के लिए मैं यही बोलूँगा एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पेशेंट डॉक्टर साहब मेडिसिन लिख दिया है उसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे ज़रूरत का हिसाब से। इलेक्ट्रोथेरेपी मॉडलिटी जैसे शॉर्ट वेव डायथेरेपी, माइक्रोवेव डायथेरेपी, अल्ट्रासाउंड, टेंस, शॉक वेव, ऐसे लॉट ऑफ मॉडलिटीज आर देयर। इम्प्रूवमेंट की बात करें मेडिकेशन के बाद, जैसे आपने बोला रेफर टू फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट लेके जाते हैं, उसके बाद पेशेंट की इम्प्रूवमेंट कितनी होती है? इस तरह की क्या रिपोर्ट्स हैं अब तक, क्या इम्प्रूवमेंट होता है? जैसे देखिए अभी शॉप के पास ऑलमोस्ट ये है नेक पेन है, बैक पेन है, घुटना का पेन है, ये ज़्यादा होता है तो वो और बढ़ता है प्रॉब्लम। तो आप और एक लाइफ स्टाइल का अभी बहुत बुरा हाल है। लाइफ स्टाइल ऐसा है, हम मोबाइल लेके घंटों बैठ जाता है, लैपटॉप में बैठना पड़ता है, हम डेस्कटॉप में बैठते हैं,
क्लरिकल जो लोग हैं क्लरिकल काम करने के लिए कंटिन्यूअसली बैठे रहते हैं, तो इनका एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इससे हम आसानी से हम फिटनेस इंप्रूव कर सकते, जो हम कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे हमारा पेशेंट आता है। अब देखिए यंग जनरेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, यंग जनरेशन का फिटनेस का ख़राब होने का मेन कारण है एक तो मोबाइल फ़ोन, इनएक्टिविटीज़, आउटडोर गेम कम हो गया है। तो ये सब इम्प्रूव करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अभी देखिए दुनिया में खाने का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं रहा, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन फिटनेस उसके साथ साथ उल्टा हो गया है, कम हो गया है। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, स्पेशली शहर में ओबेसिटी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो हमारा बोलने का मतलब यही है, जैसे फिटनेस इंप्रूव करने के लिए एक्टिविटीज़ बढ़ाना ज़रूरी है। यंग जनरेशन को काम तो करना है, क्योंकि सब काम ही डिपेंड करता है सिस्टम के ऊपर, लेकिन सिस्टम को साथ में रख के भी हम कैसे काम कर सकते हैं, अच्छा से फिटनेस अच्छा रख सकते हैं, ये भी डिपेंड करता है। हम उसको एडवाइस दे सकते हैं प्रॉपरली, जो ज़रूरत है फिटनेस इंप्रूव करने के लिए आउटडोर गेम को और ज़्यादा हमारा इम्पोर्ट कर सकते, तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, फिटनेस इंप्रूव होगा। तो प्रदीप सरकार जी हैं, आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे है। पीजीआई में 1967 की ये बात बता रहे हैं कि 67 से ये डिपार्टमेंट है और आज 2025 हो गया है। और आपने देखा होगा कि मेडिकेशन के साथ साथ पेशेंट को रेफर टू फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर मरीज को उसके जो भी प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग एक एक्सरसाइज बताई जाती है और एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है। इवन कि ये भी कहा जाता है कि मेडिकेशन से भी ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा काम करती है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।